सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आज लेकर के आया हूं राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से जो न्यू रिलीजेस हमको देखने को मिले 2021 में, उनका कुछ मैंने एक कलेक्शन दिखाया आपको। मे बी ये कंप्लीट ना हो, पर जितना मुझसे हो सका मैंने इसको शामिल करने की कोशिश करी। तो इस सीरीज़ में हम देख पाएंगे कि ज़्यादातर जो रिलीजेस हैं वो नागराज के हैं। और संजय गुप्ता जी ने जो न्यू रिलीज़ की अगर मैं बात करूं, कम्प्लीटली फ्रेश अगर रिलीज़ की बात करी जाए, तो बिग साइज़ के वो कुछ कॉमिक्स लेकर के आए हैं। 4 कॉमिक्स नाग प्रलय, ये दिख रही होगी आपको, ट्रैप, नाग प्रलय नागराज की और तोसी की, ट्रैप सुपर कमांडर ध्रुव चंडिका, दोषपूर्ण भेड़िया और कचरा पेटी डोगा, ये 4 कॉमिक्स जो हैं बिग साइज़ में आई हैं। काफ़ी बिग बड़ा साइज़ में, वो भी कंपेयर करके दिखाऊंगा। इसके अलावा एक न्यू रिलीज़ नॉर्मल साइज़ में निकाला था, जनरल साइज़ में, संजय गुप्ता जी ने, नागराज का आदि पर्व। इस तरीके से 5 न्यू रिलीज़ निकल करके आती हैं इसका भी। और ये जो है इसका कलेक्टेड एडिशन भी साथ में निकाला था, ये साथ में रखा हुआ है। और आदि पर्व और नाग प्रलय का कॉम्बो काफ़ी फेमस भी हुआ था, उसकी भी बात करेंगे, सारा कुछ करेंगे इसके बाद। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन न्यू रिलीज की शुरुआत कहाँ से हुई। इनकी शुरुआत हुई युगारंभ से। जी हाँ, 2021 को राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की टीम ने युगारंभ वर्ष घोषित करा। 2020 दिसंबर 2020 के बाद में जब राज कॉमिक्स का विभाजन हुआ संजय गुप्ता जी की तरफ से और मनोज गुप्ता जी की तरफ से, तो संजय गुप्ता जी ने नए वर्ष का नाम रखा युगारंभ और मनोज गुप्ता जी ने नए वर्ष का नाम रखा संस्थापक श्रद्धांजलि वर्ष। ये देखिए, ये मनोज गुप्ता जी का लोगो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे कोई कॉमिक्स नहीं रखी अभी उनकी। तो मनोज गुप्ता जी ऐसा लोगो लेकर के आए और उन्होंने नाम रखा था संस्थापक श्रद्धांजलि वर्ष। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ संजय गुप्ता जी के बारे में। तो संजय गुप्ता जी ने नाम रखा युगारंभ वर्ष, और युगारंभ नाम से कलेक्टर एडिशन निकाला नागराज की शुरुआत की 5 कॉमिक्स का, जो इनिशियली शायद 5-6 रुपये की आई थी। और उसके काफ़ी वेरिएंट निकाले उन्होंने, बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी समय से 5-10 साल से उन्होंने कुछ तमन्नाएं दबा रखी थी अपने दिल में, क्योंकि मैनेजमेंट के चलते आपकी हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा होता है शायद। तो जैसे उनको फ्रीडम मिली राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता नाम के पब्लिकेशन से, तो उन्होंने सबसे पहले वो चेंजेस लेकर के आए। तो युगारंभ उन्होंने 5 वेरिएंट्स में निकाला। पहला तो 5 पेपर बैग्स थे जो एक रिप्रिंट की श्रेणी में आते हैं, इसलिए मैंने उसको इस कलेक्शन में नहीं रखा है। उसी का कलेक्टर एडिशन निकाला और 2 फॉर्मेट में निकाला। ये दोनों कॉमिक्स बिल्कुल सेम है, दोनों का ही नाम है युगारंभ। ये जो फ्रंट कवर है वो श्री अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाया गया है, और ये जो फ्रंट कवर है वो ललित कुमार शर्मा जी द्वारा बनाया गया है। सेम ही कॉमिक्स है, 2 वेरिएंट्स में निकाला। आप चाहे तो ये भी परचेज कर सकते हैं, ये भी परचेज कर सकते हैं। बैक कवर ललित कुमार शर्मा जी वाला ही है दोनों में, सिर्फ फ्रंट कवर का डिफरेंस था, दोनों कॉमिक्स बिल्कुल सेम है। तो ये 2 वेरिएंट देखने को मिले कलेक्टेड एडिशन में। और इनके अलावा ये जो मेरे हाथ में वेरिएंट आप देखेंगे, इसमें गोल्ड ग्लेडिंग है, प्लस जो है ये लोगो थोड़ा सा आपको ग्लास कट का है, मतलब ऐसे इस चिपका हुआ है इसके ऊपर। नॉर्मल में भी मिला विदाउट गोल्ड ग्लेडिंग, विदाउट दिस ग्लास भी वो देखने को मिला। उसका प्राइस रखा गया था 800 रुपीज़ 799, और इसका प्राइस जो है वो रखा गया था 1500 या 1499, मेंशन नहीं है, लेकिन मतलब 1500 रुपये रखा गया था। तो मैं शुरू में काफ़ी सरप्राइज भी हुआ था, मैंने कहा सिर्फ 5 कॉमिक्स जो है उनका कलेक्शन 1500 रुपये का, और इसीलिए मैंने शुरुआत में इसको स्किप भी करा था। पर बाद में न सिर्फ इसका जो 800 रुपये वाला एडिशन था उसके भी 2 वेरिएंट आए थे, अनुपम सिन्हा जी वाला कवर और ललित कुमार शर्मा जी वाला कवर। तो वो 800 रुपये के 2 वेरिएंट हो गए और 1500 रुपये के 2 वेरिएंट हो गए, यानी कि 4 वेरिएंट हमारे सामने निकल करके आते हैं। और एक वेरिएंट आप इसका पेपर बैग समझ लीजिए। तो एक समय ऐसा आया था कि सारे वेरिएंट आउट ऑफ स्टॉक थे। इनमें जो सबसे रीजनेबल और आकर्षक लगा था वो लगा था डीलक्स एडिशन, जिसको बोलते हैं 799 वाला जो था, यानी कि 800 मैं रफली बोल देता हूँ। तो 800 के जो दोनों वेरिएंट थे वो काफ़ी आकर्षक लगे कस्टमर्स को, कि थोड़ा सा अपग्रेड भी हो गया है पेपर बैग से, और रीज़नेबल प्राइस में। भाई दबी ये 1500 रुपये की प्राइस के साथ में था। ये जो प्रीमियम एडिशन थे इनके साथ में कुछ नोवेल्टीज़ मिली थी, डीलक्स एडिशन के साथ भी कुछ नोवेल्टीज़ मिली थी। और डीलक्स एडिशन जो मेरे पास फ़िलहाल नहीं है वो इस तरीके के स्लिप केस कवर में आते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, ये ऐसा कवर होता है, इसको स्लिप केस कवर बोलते हैं। एमडीएफ का बना हुआ बहुत अच्छा, हालांकि मुझे नहीं पता ये एमडीएफ का बना है कि नहीं, बट युगारंभ का एमडीएफ का बना हुआ बहुत शानदार कवर था। तो इस तरीके के स्लिप केस कवर में आते हैं डीलक्स एडिशन, ये सारे डीलक्स एडिशन हैं।
प्रीमियम एडिशन टिन बॉक्स में आते हैं। वो टिन बॉक्स मैंने फिलहाल अभी रखे नहीं है क्योंकि टेबल में फिर बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाता है। तो टिन बॉक्स आप मेरे पुराने वीडियोज़ में चेकआउट कर सकते हैं। आई होप कि आप सबने देख लिए होंगे राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी के टिन बॉक्स कैसे आते हैं। तो मैंने 3 प्रीमियम एडिशन खरीदे, युगारंभ अनुपम सिन्हा जी वाला वेरिएंट, युगारंभ ललित कुमार शर्मा जी वाला वेरिएंट और नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला, और ये भी गोल्ड ग्रेडेड है बाय द वे, और इसका भी टिन बॉक्स मिला था। तो इन तीनों को टिन बॉक्स में दिया संजय गुप्ता जी ने। अगर इन्हीं के हम डीलक्स एडिशन खरीदते हैं तीनों के ही, तो हमको ऐसा स्लिप केस कवर मिलता है। ये छोटा सा डिफरेंस था विद नोवेल्टीज बाय द वे। संजय गुप्ता जी की खासियत रही, चाहे उन्होंने न्यू कॉमिक्स रिलीज़ करी हों, चाहे उन्होंने पुराने रिप्रिंट करे हों, चाहे वो रिप्रिंट पेपर बैक के हों या कलेक्टर एडिशन के हों, चाहे डीलक्स हो चाहे वो प्रीमियम हो, हर एक उनकी कॉमिक्स के साथ में नोवेल्टीज़ ज़रूर मिली हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा। अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करूँ राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता की तरफ से, तो अभी काफ़ी सारी कॉमिक्स में से नोवेल्टीज़ रिमूव कर दी गई हैं। नई कॉमिक्स जो रिप्रिंट हो रही है, रिप्रिंट की बात करूँगा बाय द वे, और पुराने कॉमिक्स भी जो रीस्टॉक हुई हैं, इसका भी काफ़ी आपने मेरे वीडियो में चर्चा सुनी होगी कि हेलो बुक माइन पे जब दीपावली पखवाड़ा चल रहा था, तो बिल्कुल नई नई रिलीज़, मतलब 10-10 15-15 दिन की गैप से जो रिलीज़ कॉमिक्स थी उनको हमने ऑर्डर करा, तो हमको ये सुनने को मिला था कि वो रीस्टॉक्ड कॉमिक्स हैं। मतलब पहली बार जब रिलीज़ हुई तो आपने उसको नहीं खरीदा, अब आप खरीद रहे हो तो वो रीस्टॉक कहलाएगी, और रीस्टॉक के साथ आपको कोई नोवेल्टी नहीं मिल पाएगी। इवन अभी मैंने कल परसों ही हेलो बुक माइन पे काफ़ी बड़ा ऑर्डर फिर से करा है, तो उसमें भी सेम वही डाउट है। मैंने कुछ पेपर बैग के कुछ सेट्स ऑर्डर करे हैं, और अगेन मुझसे मेरा कुछ कम्युनिकेशन ढंग से हो नहीं पाया। जो भी देखते हैं वो आएंगे जब पता लगेगा कि नोवेल्टीज़ हैं कि नहीं है। तो ये एक बड़ा इशू रहा राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी में। राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता जी का एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। जब शुरुआत में इतनी कॉस्टली कॉमिक्स आई, तो फैंस ने कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म से डिमांड भी रखी कि आप इन नोवेल्टीज़ को रिमूव कर दीजिए और कॉमिक्स की प्राइस को कम कर दीजिए। तो उन्होंने बोला था कि नोवेल्टीज़ हमारे इन अंडर गारमेंट्स की तरह है कि उनके बिना कल्पना नहीं की जा सकती एक सभ्य समाज में। जैसे हम जाते हैं तो बिना अंडर गारमेंट के हम नहीं बाहर जा सकते, तो वैसे उन्होंने बोला था कि नोवेल्टीज़ को रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। उनका जो स्टेटमेंट था वो आज तक रेलेवेंट लगा मुझे। मैंने ये देखा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सा पब्लिकेशन अच्छा है कौन सा बुरा, पर मेरे को एक बात समझ में आई अच्छे से कि चाहे ये कॉमिक्स जो है दोनों, चाहे ये फर्स्टली अवेलेबल हुए 10% में, फिर आउट ऑफ स्टॉक हो गए, ब्लैक में भी बिके, इससे कॉस्टली भी बिके, मतलब इवन सेलर्स ने भी ये जो है MRP प्लस शिपिंग पे दिए हैं। ऐसा भी हुआ एक बार रीस्टॉक हुए थे कुछ सेलर्स के पास में, तो उन्होंने MRP प्लस शिपिंग पे दिए थे। उसमें भी लिमिटेशन थी कि आप इतने ही ऑर्डर कर सकते हो, ज़्यादा ऑर्डर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ था। मतलब समय ऐसा भी आया था, मैं वो चीज़ भी कोट करना चाहूँगा यहाँ पे। और उसके बाद में अभी ये खूब अवेलेबल हैं, प्रीमियम भी दोनों एडिशन अवेलेबल हैं, डिलक्स भी एडिशन अवेलेबल है, और पेपर बैग भी अवेलेबल है। सभी वेबसाइट्स पे बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स पे भी अवेलेबल है, पर क्योंकि ज़्यादातर फ़ैन ले चुके हैं तो दोबारा लेने का मतलब नहीं बनता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि चाहे ये बहुत कॉस्टली मिले हों, चाहे रीज़नेबल प्राइस में मिले हों, चाहे हेवी डिस्काउंट्स के साथ मिले हों, चाहे ऑनलाइन स्टोर्स में मिले हों, चाहे वो अमेज़ोन पे मिले हों, कहीं पे मिले हों, XYZ, मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस करी, नोवेल्टीज़ का कभी कोई इशू नहीं आया। मान लो कि ये कॉमिक्स है, अभी मेरे को कोई कहे कि ये किसी वेबसाइट पे 40% डिस्काउंट में मिल रहा है या 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, ऐसा कॉम्बो है वैसा कॉम्बो है, पर आई एम प्रिटी श्योर कि संजय गुप्ता जी की अगर कॉमिक्स है तो उसमें नोवेल्टीज़ 100% मिलेंगी, वही मिलेंगी जो शुरुआत में मिल रही थी। मतलब उसको रिमूव नहीं किया था, ऐसी पॉली बैग में आती हैं कॉमिक्स, और उसके अंदर स्टिकर्स वगैरह होते हैं। मैंने हालांकि सबके स्टिकर्स वगैरह निकाल दिए हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कचरा पेटी ये लेटेस्ट रिलीज है उनका, डोगा का कॉमिक्स है, इसके साथ में स्टैंडी मिला था, तो ये मैंने सेट कर दिया स्टैंडी, अदरवाइज़ इसके अंदर ही था ये। तो हर चीज़ हमको पॉली बैग में, पेपर ये सारे मैंने रिमूव कर दिए हैं। पेपर बैग आपको हमेशा पॉली बैग में मिले, जैसे कि 2-3 आपके सामने देखो, चारों पेपर बैग पॉली बैग में है। आदि पारो का मैंने अभी रिमूव करा है, सारे पॉली बैग्स पास में रखे हुए हैं। कलेक्टर एडिशंस आपको स्लिप केस बॉक्स में मिले अगर वो डीलक्स है तो, और प्रीमियम है तो टिन बॉक्स में मिले, और स्लिप केस विद स्लिप केस भी हमको ऐसे देखिए जिप लॉक में मिले। मतलब आपको मैं एक छोटा सा और एग्जांपल कोट ही कर देता हूँ, बात ही हो रही तो बात करते हैं। ये जो 4 है, 1 2 3 4 जो कलेक्टर एडिशंस है, उनके साथ में नोवेल्टीज़ अगर आती है, मान लो एक किसी की नोवेल्टी है, ये तो बालचरित की नोवेल्टी है, इसको यहाँ रख देता हूँ। तो ये मान लेते हैं नागराज वॉल्यूम 4 की नोवेल्टी है। तो ये जो नोवेल्टीज़ है देखिए ऑलरेडी पॉली बैग में पैक है, तो सारी नोवेल्टी बिखरने का खतरा नहीं है, सारी नोवेल्टीज़ में है। ये पॉली बैग में पैक है, वो वेल लेमिनेटेड होता है, और वो दोनों मिलकर के भी एक जिप लॉक में हमको देखने को मिलते हैं। तो मतलब कम्प्लीटली पैक और विद नोवेल्टीज, मतलब वो आपको कभी भी ऐसा अंदेशा भी नहीं लगेगा कि हाँ नोवेल्टी नहीं मिल सकती है। पर मनोज गुप्ता जी का कुछ नहीं कह सकते, इवन न्यू रिलीज में वो दे नहीं दे वो तो उनकी चॉइस है, पर जो ओल्ड स्टॉक वगैरह है तो उसका प्राइसिंग उस हिसाब से किया गया था विद नोवेल्टी के हिसाब से। तो कई बार डिसेप्टिव चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि आपको विद नोवेल्टी क्या प्राइस है, फिर क्या डिस्काउंट है, तो आदमी थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है। क्योंकि अगर नोवेल्टीज़ रिमूव कर ली जो मे भी किसी के लिए वैल्यूएबल हो, तो फिर उसका प्राइस जस्टिफाइड नहीं होता कि वो डिस्काउंट है भी कि वो फेक डिस्काउंट है। खैर ये एक अलग चर्चा का विषय हो जाता है। फिर से बात करते हैं अपने राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी के कलेक्शन के बारे में।
तो सबसे पहले युगारम निकाला, शुरुआत के 5 कॉमिक्स, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि नागराज की कोई और कॉमिक्स रिप्रिंट करी। अभी हाल ही में एक विश्व रक्षक नागराज का 3 कॉमिक्स का सेट आया था, नागराज और बुगाकू, मिस किलर और सुपर कमांडर, वो मैंने कल ही उसका रिव्यू करा था। तो उस बहुत रेयरली मतलब कॉमिक्स सेलेक्ट करके संजय गुप्ता जी रिप्रिंट लेकर गए। और नागराज के बाय द वे यहीं पर डिस्क्राइब करता हूँ, 2-3 वर्जन हमको देखने को मिलते हैं। एक तो है क्लासिक नागराज जो शुरुआत का नागराज है, और ये है नरक नाशक नागराज। इसकी उत्पत्ति श्रृंखला 2013 में आई थी, हालांकि 11-12 के आसपास उसके कॉन्सेप्ट्स आने शुरू हो गए थे नरक नाशक नागराज के। और ये है आतंक हर्ता नागराज की 4 कलेक्टर एडिशन जो 2007 में अस्तित्व में आया था। तो नागराज के जो अलग अलग वेरिएंट है उनके ओरिजिन पे नज़र रही संजय गुप्ता जी की। विश्व रक्षक नागराज को अगर छोड़ दिया जाए तो उसका जो ओरिजिन है वो खजाना नाम से जो है वो मनोज गुप्ता जी पहले से उसका कलेक्टर एडिशन लेकर के आ चुके हैं। तो उसके बाद नज़र पड़ी संजय गुप्ता जी की नरक नाशक नागराज पे। अगेन इसमें 4 कॉमिक शामिल हैं। नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला नाम से ये कलेक्टर एडिशन हमारे सामने आया है, इसको मैं दिखाता हूँ। बाय द वे ये पूरा 10 बॉक्स में और विद ग्रेट नोवेल्टीज़ आया था। इसके बाद मोबाइल स्टैंड वगैरह सब मिले थे, वो भी मैं आपको बात करूँगा इसके बारे में। तो ये देखिए, ये दूसरा एक कलेक्टर एडिशन लेकर गए, 2000 इसका प्राइस था बाय द वे। और ये अभिषेक मलसुनी जी का एक नया आर्ट बना हुआ जैकेट कवर था, अंदर ये ललित कुमार शर्मा जी का आर्ट था। तो उन्होंने हमको काफ़ी ऑप्शन दिए। युगारम के तो आपने 5 ऑप्शन सुन लिए, इसके सुन लीजिए। 4 पेपर बैक कॉमिक्स, नाम यहाँ लिखे हुए हैं, नरक नाशक, नरक नियति, नरक दर्श, नरक आवती। तो इनके भी रिप्रिंट हैं मेरे पास में, पेपर बैक भी हैं, कलेक्टर एडिशंस भी है, पर वो मैंने शामिल इसलिए नहीं किए क्योंकि राज कॉमिक्स में ऑलरेडी वो पब्लिश हो चुके थे। ये एक ऐसा कलेक्टर एडिशन जो पहली बार संजय गुप्ता जी हमारे सामने लेकर के आए। तो 420 या 520 रुपये की प्राइस के साथ में ये 4 पेपर बैक विद नोवेल्टीज़ विद पॉली बैग अवेलेबल थे। विद डिस्काउंट विदाउट डिस्काउंट वो लेकर बात है। उसके बाद में इन सब का इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन अवेलेबल था, वो मैं इसलिए लेकर के नहीं आया क्योंकि इनका इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन पहले भी राज कॉमिक्स में 80-80 रुपये के हिसाब से पब्लिश हो चुका है। लेकिन हाँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, उनके साथ में ये नोवेल्टीज़ मिली थी। ये हालांकि रिप्रिंट की कैटेगरी में आती है, फिर भी मैं लेके आ गया, मेरे को मन हुआ दिखाने का आपको। कितने अच्छे क्वालिटी के देखिए मैग्नेट स्टिकर हैं MDF के बने हुए। इसके जो इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन आए थे बाय द वे, उनका प्राइस 250 इस तरीके से रखा गया था। लास्ट का जो था शायद में भी वो 300 का रखा हो, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि रिप्रिंट भी करे, चाहे पेपर बैक हो तो स्टिकर ट्रेडिंग कार्ड्स दिए, इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन है तो भी स्टिकर ट्रेडिंग कार्ड प्लस इस तरीके के क्वालिटी वाले मैग्नेट स्टिकर्स उन्होंने फ्री दिए। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मैग्नेट स्टिकर लग रहे हैं, ये काफ़ी संग्रहणीय लग रहे हैं। और उसके बाद में ऐसा संजय गुप्ता जी ने 1500 में अगेन डीलक्स एडिशन निकाला इस तरीके का, और वो स्लिप केस कवर में आया। मेरे पास अभी क्यों नहीं है क्योंकि प्रीमियम एडिशन है। स्लिप केस कवर, ऐसा कवर जो ऊपर का होता है, सेम इसी आर्ट के साथ में। और उसके बाद में ये हमारे सामने आया प्रीमियम एडिशन 2000 रुपये का, जिसमें एक एक्स्ट्रा जैकेट कवर अभिषेक मलसुनी जी का आर्ट है। 2 आर्टिस्ट ने इसके वेरिएंट कवर्स बनाए और हमको ये देखने को मिला। इसको मैं एक बार पैक कर देता हूँ, फिर आगे और बात करते हैं इसके बारे में। तो मतलब इसके भी आपको फिर 4 वेरिएंट देखने को मिले। पेपर बैक, ये चारों कॉमिक्स जिनके कवर आर्ट मैं आपको दिखाता हूँ, मिनिएचर आर्ट उनके बने हुए हैं। ये देखिए, ये वो कॉमिक्स थे, नरक नाशक, नरक नियति, नरक दंश और नरक आवती। तो 4 पेपर बैक, पॉलीबैग बैक विद नोवेल्टीज़, फिर इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन विद अट्रैक्टिव नोवेल्टीज़ अगेन, और जिपलॉक कलेक्टर एडिशन मतलब जिपलॉक। उसके बाद में डीलक्स एडिशन 1500 रुपये, और उसके बाद में 2000 रुपये का ये एक प्रीमियम एडिशन। तो इसके भी 4 वेरिएंट देखने को मिले। युगारम के 5 वेरिएंट देखने को मिले अगर हम पेपर बैक को शामिल करें। इसके बाद उनकी नज़र पड़ी आतंक हर्ता नागराज पे, उसके भी पेपर बैक लेकर के आए। तो ये जो आतंक हर्ता की सीरीज है 2007 से लेकर के आगे तक की 20 कॉमिक्स उन्होंने रिप्रिंट करी, 20 कॉमिक्स, और सभी 20 की 20 कॉमिक्स में उन्होंने अगेन पॉलीबैग में दिए, प्लस स्टिकर्स दिए, ट्रेडिंग कार्ड्स दिए। अब बात करते हैं उनके कलेक्टर एडिशन की। तो 20 कॉमिक्स का कलेक्टर एडिशन बना पाना काफ़ी टफ रहेगा क्योंकि 48 पेजेस की 16 कॉमिक्स थी और लास्ट की जो कॉमिक्स थी वो 80 पेजेस की थी। तो उन्होंने 4 पार्ट में इसको ब्रेक करा, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, वो आपको ऊपर दिख रहे होंगे। एक बात और बताता हूँ, ये जो कलेक्टर एडिशन थे इनकी खासियत ये रही कि आपको न्यू कवर आर्ट्स मिल जाते हैं, नए जैकेट कवर्स मिल जाते हैं, गोल्ड ग्लेडिंग मिल जाती है, कभी स्लिप केस मिल जाता है, कभी नोवेल्टीज़ मिल जाती है, तो कभी आपको 10 बॉक्सेस मिल जाते हैं। इनके अलावा एक चीज़ और मिलती है, वो होता है स्वर्ण प्रस्ट। जी हाँ, इनके साथ में संजय गुप्ता जी ने अपने मन की बात जिसको बोल सकते हैं वो करी। उन्होंने जो है हमको कवर आर्ट्स भी दिए, ऐसा नहीं कि इसमें कवर आर्ट लॉस हो गए, लेकिन कवर आर्ट एक अलग फ्लेवर के साथ में दिए। नॉर्मली जो कलेक्टर एडिशंस होते हैं उनमें या तो कवर आर्ट शामिल होते हैं या नहीं होते हैं तो विद लोगो इस तरीके का कवर आर्ट मिलता है, लेकिन नहीं, उन्होंने थोड़ा डिफरेंट हमको करके दिखाया। ये देखिए, इस तरीके के कवर आर्ट दिए जो बिल्कुल फ्रेश लगे आईज़ को, ऐसे लगे कि पोस्टर देख रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे थोड़े क्रेडिट्स दिए। तो जितने भी कॉमिक शामिल हैं उनके 5 के कवर आर्ट दिए, फिर इनके जो अल्टरनेट कवर्स थे वो भी दिए उन्होंने। मैं इनके डिटेल रिव्यू सबके कर चुका हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं उनको। तो इन्होंने ये भी दिए, और इसके अलावा उन्होंने हमको स्वर्ण प्रस्ट, शायद लास्ट में मिलेगा, देखेंगे उसको,
वो दिए, मैं इसकी चर्चा भी करूँगा, खैर इसको भी मैं आगे बढ़ाऊँगा अभी रुकिए। और इस तरीके से उन्होंने अपने बात जो है, अपनी कुछ बातें, अपने जो फैंस के फ़ोटो वगैरह शेयर करे, सारी बातें हुई। एक उन्होंने नया एक्सपेरिमेंट और करा। युगारंभ जो नागराज की शुरुआत के 5 कॉमिक्स को सिलेक्ट करने का उनका उद्देश्य था इस कहानी को आगे बढ़ाना। तो उन्होंने नागराज के अब तक जितनी कॉमिक्स पब्लिश हुई है उनमें से शुरू के 5 को सेगमेंट को अलग करा और उसके बाद एक नई कहानी बीच में उन्होंने घुसाई, ये फिट करी। वो थी प्रलय का देवता। जी हाँ, एक ऐड आया था, काफ़ी समय से अनाउंस भी हो रहा था कि प्रलय का देवता एक कॉमिक्स लाने वाले हैं संजय गुप्ता जी, जो उस टाइम पे बेस्ड होगी। देखिए नागराज कितना फ्रेश लग रहा है, मतलब 5 कॉमिक्स ही निकली थी ये समझ लीजिए, उसके बाद एक ऐसा घटनाक्रम बीच में जोड़ने की कोशिश करी गई। उसका टीज़र ट्रेलर मान सकते हैं 4 पेजेस का युगारंभ में मिला। यहाँ देखिए प्रलय का देवता का ऐड है, उसमें पूरा क्रेडिट्स है। तो वो तोसी को बाय द वे जो तुलसी कॉमिक्स का कैरेक्टर है उसको राज कॉमिक्स में लाया गया। ऐसा ही प्रयास मनोज गुप्ता जी की पब्लिकेशन में भी हुआ है। अनुपम सिन्हा जी का जो सर्प द्वंद्व काफ़ी चर्चा में है, तो मैं इसकी बात भी करूँगा। तो ये नया एक्सपेरिमेंट किया 4 पेजेस देने का। इस तरीके से काफ़ी जो है इसको एक खास बनाया गया। पर फिर इसमें थोड़ी सी नाराज़गी भी रही बाद में, मैं बताऊंगा क्यों। इसके बाद जो प्रलय का देवता प्लान किया गया, उसका पहला पार्ट नाग प्रलय, देखिए कितने बिग साइज़ में आया, बहुत शानदार। और 2 पार्ट ब्रेक कर दिए गए। 32 पेज का ये नाग प्रलय है, इसके बाद आएगा प्रलय का देवता, अभी तक वो रिलीज़ नहीं हुआ है। और इसके शुरुआत के 4 पेज इसमें मिले, पर फिर उनको इसमें रिप्रिंट नहीं करा गया, मतलब इसकी शुरुआत की स्टोरी के 4 पेज वहीं देखने को मिलेंगे। ये थोड़ा सा कुछ फैंस में नाराज़गी भी रही कि भाई इसको पढ़ना तो उसको पढ़ना जरूरी है क्या, पर वो उनका तरीका रहा, मतलब कि किस तरीके से कलेक्टर एडिशन निकालना है, कैसे कनेक्शन बिठाना है, अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से और वैल्यूएबल बनाना है। तो ये इस तरह से इसका भाई बात हो गई। युगारंभ की बात समझ में आई। नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला में भी ऐसे ही उन्होंने किया। उन्होंने फिर से जो है स्वर्णपृष्ठ हमको दिए, कवर गैलरी दी और फैन, ये देखिए स्वर्णपृष्ठ इसको बोलते हैं। इस तरीके की उन्होंने अपनी भी बातें रखी। कुछ और जो जैसे मंदार गंगेली जी हैं या आलोक शर्मा जी हैं, उनके द्वारा भी कुछ हमको लेटर्स इसको देखने को मिले, किस तरीके से कॉमिक्स का डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या उस समय थीम चल रही थी, सारी बातें। काफ़ी लंबा स्वर्णपृष्ठ था, बड़ा मज़ा आया इसको पढ़ने में भी। तो ये सब बातें की, कवर गैलरी थी। अगेन सेम एक्सपेरिमेंट किया। इसके बाद की जो कहानी थी नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला के बाद की कहानी, नाग ग्रंथ नाम से एक ऐड आया था कि एक लंबी सीरीज़ आने वाली है, पर वो प्रोजेक्ट काफ़ी रुक गया था, यही जो विभाजन था उस चक्कर में। तो उनके बाद की जो उस नाग ग्रंथ सीरीज़ की पहली कॉमिक्स हमारे सामने आई, आदि पर्व, काफ़ी चर्चा का विषय बनी। ये आदि पर्व पेपर बैक में 500 रुपीज़ इसका प्राइस रखा गया। कलेक्टर एडिशन का 700 रुपीज़ प्राइस रखा गया। और एक कॉम्बो हमको सेल किया गया था, नाग प्रलय, आदि पर्व पेपर बैक एंड आदि पर्व कलेक्टर एडिशन। ये पूरा कॉम्बो एक साथ सेल हो रहा था, काफ़ी कॉस्टली था, पता नहीं 1200-1400 कुछ का कॉम्बो था। डेफिनेटली इनके साथ कुछ नोवेल्टीज़ थी, वो फिलहाल मैं अभी लाना यहाँ पे ने रखा नहीं, रखना चाहिए था, मुझसे गलती हुई। इनके साथ भी एक अच्छे से मोबाइल स्टैंड वगैरह मिले थे और नरक नाशक का जो प्रीमियम एडिशन था 10 बॉक्स प्लस मोबाइल स्टैंड मिले थे। आप चाहें तो मैं लिस्ट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर लेना, उसमें सारा कुछ मैंने बता रखा है। तो ये एक्चुअली ये सबसे पहली न्यू रिलीज़ है संजय गुप्ता जी की, आदि पर्व, नॉर्मल साइज़ में। 500 रुपीज़ प्राइस पेपर बैग का और 700 प्राइस कलेक्टर एडिशन का, 96 पेजेस। तो एकदम से झटका लगा, क्योंकि 2020 जो बस गुजरा ही था जब इनका विभाजन हुआ था, तब यही कॉमिक्स जो है हमको 120 रुपीज़ में देखने को मिलता था। सर्वरण एक कॉमिक्स आया था, सर्वनायक का लास्ट कॉमिक्स, जो उसमें सेम यही क्वालिटी थी, ऐसे पेज थे, 96 पेज थे, यही आर्टिस्ट थे हेमंत कुमार जी, उनका ही आर्ट था, वो 120 में देखने को मिला था। तो 500 एकदम से हम फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा था। पर फिर वही है कि कॉम्बो में कुछ नोवेल्टीज़ हैं, कुछ डिस्काउंट वगैरह वो सब मिले, वो सारी बातें। तो इसी लिगेसी को ऐसे ही बढ़ाया गया। और फिर से जो नाग ग्रंथ सीरीज़ का पहला कॉमिक्स न्यू रिलीज़ किया गया, आदि पर्व नॉर्मल साइज़ में, उससे पहले के भी 4 नहीं इस बार 8, क्योंकि काफ़ी मोटा थिक एडिशन है, तो थोड़ा इसको और स्पेशल बनाया गया। और इसके साथ में हमको 8 पेज मिले नाग ग्रंथ सीरीज़ की शुरुआत के कुछ पेजेस में इंक्लूड किए गए, वो भी मैं थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दे देता हूँ। ये देखिए वो पेजेस थे। अगेन वही सेम स्ट्रेटेजी रखी गई, ये पेजेस रिप्रिंट नहीं करे गए, तो ये पेजेस पढ़ने के लिए आपको सिर्फ यही कलेक्टर एडिशन लेना पड़ेगा। इस तरीके से थोड़े से प्रोडक्ट्स को यूनिक बनाया गया संजय गुप्ता जी की तरफ से। तो क्लासिक नागराज की शुरुआत के 5 रिप्रिंट करे, उसमें अपने जो है कवर आर्ट्स दिए, अन्य अन्य वेरिएंट्स दिए, स्वर्णप्रस्थ दिए, और जो है फिर नई स्टोरी से कनेक्ट किया। सेम ऐसे नरक नाशक में भी किया। और इनको उन्होंने संख्या भी दी संजय गुप्ता जी ने, जैसे कि संख्या 1 दी गई अनुपम सिन्हा जी वाले वेरिएंट को, सीनियर आर्टिस्ट है इस वजह से। दूसरा नंबर जो दिया गया ललित कुमार शर्मा जी वाला जो वेरिएंट था उसको दिया गया, ये देखिए 2 नंबर इसका रखा गया। और इसके बाद में 3 नंबर जो है नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला को दिया गया। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए इसको 3 नंबर दिया गया है। इस पर डिलक्स एडिशन का मुझे नहीं पता, उसको कोई अलग नंबर दिया था कि इसमें शामिल रखा गया, क्या 3 नंबर ही दिया गया, देखिए इसे अंदर भी 3 नंबर ही है। तो ये इस तरीके से तीसरा कलेक्टर एडिशन बन जाता है उनका। अब
आतंकहर्ता का नंबर मुझे नहीं पता, मैं चेक करके बताता हूँ आपको अच्छे से। आतंकहर्ता का वॉल्यूम 7 रखा गया है, तो 4, 5, 6 मिसिंग है। वो पूरा एक मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी क्या क्या मिसिंग है क्या मिसिंग नहीं है। खैर तो 7, फिर इसी की बात भी कर लेते हैं इसी साथ। तो ये 2 नागराज निपट गए, क्लासिक नागराज और नरक नाशक नागराज। अब बात करते हैं आतंकहर्ता की, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ 20 कॉमिक्स थी। एक 2007 में ऐसा हुआ था, मैंने पहले भी काफ़ी बार शेयर करा है, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अनुपम सिन्हा जी वाला जो नागराज था, जो खजाना सीरीज से अस्तित्व में आया था 1995 के आसपास, 1996 के आसपास। उसके बाद वो जो स्टोरीज़ कंटिन्यू हुई थी, तो लोग पुराने वाले नागराज को मिस कर रहे थे। ये वाला जो युगारंभ वाला नागराज है, इवन ये नागराज वृतांत दिखाना चाहूँगा, हालांकि मनोज गुप्ता जी ने पब्लिश किया था। ये भी अनुपम सिन्हा जी का आर्ट है। नागराज की शुरुआत की 5 कॉमिक्स के बाद की जो 5 कॉमिक्स थी, 6 से लेकर 11 तक, खूनी खोज, खूनी यात्रा, नागराज का इंसाफ, वो जो थी ना, खूनी जंग, प्रलय, वो उस तरीके की। तो ये काफ़ी अच्छा एक मनमोहक दृश्य लगता है। ये जो नागराज था ना, ओवरकोट वाला, सांप कहीं से भी निकल रहे हैं, वो एक सीन मतलब उसको लोग मिस कर रहे थे काफ़ी फैंस। और उनकी डिमांड थी कि ये क्लासिक नागराज, ये पुराना नागराज, इसकी स्टोरीज मिले 2007 के आसपास। खैर इससे पहले से काफ़ी डिमांड थी, पर फिर संजय गुप्ता जी ने 2007 में इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लिया और फिर हमको देखने को मिला आतंकहर्ता नागराज। जी हाँ, ललित कुमार शर्मा जी के आर्ट के साथ में। और मैंने इस जो सीरीज़ के पहली बारी में बाय द वे मैं बताऊँ, मैं अभी तक 2020 तक की अगर मैं बात करूँ, दिसंबर 2020 तक, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अनुपम सिन्हा जी वाला कलेक्शन था। जी हाँ, और मैंने ना तो आतंकहर्ता नागराज को पढ़ा था, ना ही मैंने नरक नाशक नागराज को पढ़ा था। पर 2021 में फिर से कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ा हुआ, तो मैंने कहा इनको भी ट्राई करते हैं। और एक काफ़ी सोच भी बदली, मतलब पहले काफ़ी स्टीरियोटाइपिक सोच थी मेरी, एक आर्ट वर्क को लेकर के, स्टोरी लाइन को लेकर के। तो आतंकहर्ता सीरीज़ को भी मैंने लिया, पेपर बैक भी ली, कलेक्टेड एडिशन भी ली, और पर पढ़ा नहीं बाय द वे। अभी तक भी मैंने नागराज की जो है ये आतंकहर्ता सीरीज़ नहीं पढ़ी है। कुछ 1-2 पार्ट मैंने पढ़े। हुआ ये था कि घर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, ऐसा कुछ था, तो उस वक्त बाकी सारी कॉमिक्स तो स्टोर्ड थी। आतंकहर्ता के मैंने वॉल्यूम्स उस समय ऑर्डर किए थे, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। और जब मैंने इनको ऑर्डर करा, तो मैंने इसको कलेक्टर एडिशन से पढ़ना शुरू कर दिया था। मैंने ये पहले भी अपने वीडियोज़ में मेंशन किया। और आतंकहर्ता जो सीरीज़ है, इनके कलेक्टर एडिशन की काफ़ी तारीफ सुनी थी, बाइंडिंग को लेकर के, स्लिप कस को लेकर के, और प्राइस को लेकर के। ऐसा बोलते हैं कि भाई जो है इनके जो रिप्रिंट्स थे 48 पेजेस वाले, अब तो शायद आई थिंक वो 115 रुपये के आते हैं 48 पेजेस वाले रिप्रिंट, संजय गुप्ता जी के, अगर हम डोगा की बात करें। उस समय 100 रुपीज़ के हिसाब से निकले तो 6 कॉमिक्स 600 के होते थे, और ये इसकी जो प्राइस रखी गई वो रखी गई 800। तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस लगा कलेक्टेड एडिशन के हिसाब से। अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो काफ़ी मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा था। तो उस हिसाब से प्राइसिंग भी अच्छी लगी, और नोवेल्टीज़ भी बहुत अच्छी लगी इस सीरीज़ की। इसके जो कलेक्टेड एडिशन थे, मैं भी वो भी बताता हूँ आपको। ये देखिए, वॉल्यूम 3 एंड वॉल्यूम 4 के नोवेल्टीज़ मेरे पास में है अभी फ़िलहाल रखे हुए, बाकी भी रखे हुए पर अभी निकाल नहीं रखे। तो उसमें हमको 2-2 मैग्नेट स्टिकर देखने को मिलते हैं। एक तो ऐसा मैग्नेट स्टिकर MDF का, ये देखिए जैसा कि ये मैग्नेट स्टिकर है MDF का विद मैग्नेट स्ट्रिप, और उसके साथ में ऐसा हमको एक रबर मैग्नेट का भी मैग्नेट स्टिकर देखने को मिला। इसमें जो इंक्लूडेड कॉमिक्स हैं उन सभी के कवर कार्ड्स देखने को मिले, और ऐसा स्केच कार्ड भी हमको देखने को मिला। तो काफ़ी कुछ नोवेल्टीज़ हमको मिली, अच्छी नोवेल्टीज़ और अच्छी बाइंडिंग, और काफ़ी तारीफ करी गई जो आतंकहर्ता सीरीज़ के कलेक्टेड एडिशन थे, इनकी पर्टिकुलर प्राइसिंग को लेकर के और क्वालिटी को लेकर के। और थोड़ा सा एक जो बिल्डअप हो गया था कि संजय गुप्ता जी के कलेक्टेड एडिशंस काफ़ी कॉस्टली आते हैं, तो उसको ब्रेक करने की कोशिश गई आतंकहर्ता सीरीज़ के साथ में। इसमें छोटा सा है कि ये है कि आतंकहर्ता सीरीज़ हमेशा अवेलेबल रही, कभी भी आउट ऑफ स्टॉक ऐसा कोई इशू नहीं आया, और अभी भी काफ़ी अवेलेबल है वो। और जहाँ तक कलेक्टेड एडिशन का मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, वो ऐसा है कि पहले पेपर बैक्स रिलीज़ होते हैं किसी भी सीरीज़ के, और बाद में जब बहुत ज़्यादा स्टॉक अवेलेबल होता है तो उन्हीं से उनको रीबाइंड करके कलेक्टेड एडिशन बनाए जाते हैं। ये एक छोटा सा इशू रहता है कलेक्टेड एडिशन में, तो पढ़ने के लायक वो नहीं होते हैं जहाँ तक मेरा अनुमान था। पर मैंने सच आतंकहर्ता की काफ़ी तारीफ सुनी थी, मैंने पढ़ना शुरू करा इसको, और पढ़ते पढ़ते देखिए बीच में सिर्फ मैंने खोला ही था, क्योंकि कोई भी इंसान अपना कलेक्टेड एडिशन तो ख़राब नहीं करना चाहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग ये ब्रेक हो गया है। इसको मैं अगर पढ़ूँ या खोलूँ थोड़ा सा भी, तो 2 टुकड़े इसके आराम से हो जाएंगे। तो पीछे ये जो कपड़ा सा है, इसका क्या रोल है मुझे तो समझ ही नहीं आया कि किस हिसाब से ये होता है, या फिर हो सकता है मेरा जो ये पीस हो ये अप टू द मार्क ना हो, ये भी हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे जैसे कपड़ा इसके साथ उठ रहा है, और यहाँ पर कपड़ा इसके साथ नहीं उठा, कपड़ा नीचे चिपका ही रह गया, और साथ में ये उठ गया है। इसका मैंने शुरू में ध्यान नहीं दिया होगा, मैं भी अगर ध्यान देता यहाँ पे ग्लू लगा करके, अच्छा ट्राई करता हूँ, यहाँ पे ग्लू लगा के इसको कपड़े को उठाने की ट्राई करेंगे, हो सकता है इससे सोल्यूशन भी निकल जाए कुछ। तो खैर इससे फिर मूड ख़राब हो गया, तो एक मेरी फिर से जो शुरुआत हुई थी आतंकहर्ता सीरीज़ को पढ़ने की, वो वहीं स्टॉप हो गई। अब मैं एक काम करूँगा, इसके पेपर वर्क निकाल के पढ़ करके
तब रिव्यू लेकर के आऊँगा। तो अगर डिटेल रिव्यू की बात करें, मैं अभी तक सिर्फ अनबॉक्सिंग लेकर के आया हूँ। नागराज वॉल्यूम 3 और 4 का भी थोड़ा डिमांड हुई थी कि आप डिटेल रिव्यू लेकर के आएँ। तो स्वर्ण पृष्ठ तो मैंने पढ़ लिए हैं बाय द वे, क्योंकि स्वर्ण पृष्ठ जो पीछे होते हैं उनको तो पेपर बैग से नहीं पढ़ा जा सकता, तो वो मैंने ज़रूर पढ़े हैं। देखिए पीछे जो स्वर्ण पृष्ठ होते हैं, ये जो कॉमिक्स का डेवलपमेंट होता है, या फिर ये तो फिर ग्रीन पेजेस हैं नोट स्वर्ण पृष्ठ, तो ये चीज़ें जो स्वर्ण पृष्ठ और स्वर्ण पृष्ठ 4 नाम दिया गया। देखिए स्वर्ण पृष्ठ 1, स्वर्ण पृष्ठ 2, तीसरा पता नहीं कौन सा था, शायद वन रक्षक का होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, वन रक्षक हो सकता है, वो बीच की मिसिंग एक कड़ी हो। तो स्वर्ण पृष्ठ 4 ही नाम दिया गया इन चारों को, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 ऐसे करके। खैर ये मुझे अब समझ में आया, हो सकता है इसमें ये बाइंडिंग का इशू सोल्व हो सकता हो, ट्राई करूँगा। तो आतंककर्ता वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4 चारों में सेम ही कॉन्सेप्ट रखा गया। ऐसा इनका हार्ड बाउंड कवर रखा गया विद न्यू आर्ट बाय द वे ललित कुमार शर्मा जी को। स्लिप केस में सेम आर्ट को रिपीट किया गया बट विद लेज़र कट। ये देखिए जो लेज़र कट होता है इसके साथ में रिपीट किया गया, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर चारों कलेक्टर एडिशन को मैंने बाहर ना भी निकालूँ तो भी आपको आर्ट देखने को मिलेगा। इसको नंबर दिया गया है 7 वॉल्यूम 1 को, और वॉल्यूम 2 को नंबर दिया गया है 8। ये इसका आर्ट है विद प्रॉपर लेजर कट, वॉल्यूम 2 का आर्ट। ये देखिए, खैर वॉल्यूम 2 का बैक कवर का आर्ट मुझे काफ़ी पसंद आया, बहुत शानदार लग रहा है। और इसी न्यू कवर आर्ट की वजह से आकर्षित हुआ, हालांकि पेपरवेक सीरीज़ थी फिर भी इसको लिया गया। वॉल्यूम 3, और फिर उसके बाद में वॉल्यूम 4। नंबर नहीं देखा, 7, 8, 9, 10 होगा। वॉल्यूम 4 का देख लेंगे, 10 नंबर मिल जाएगा हमको, तो ठीक है 10 नंबर वॉल्यूम 4 का हमको देखने को मिला। तो ये अगर नंबरिंग की हम बात करें तो नंबर आ जाते हैं 7, 8, 9, 10, 1 दोनों, 1, 2 और 3। बीच का एक और नंबर देखते हैं, आदि पर्व को तो संख्या 1 ही दे दी गई है। अच्छा, न्यू रिलीज़ को कम्प्लीटली अलग ही संख्या दी गई है, तो आदि पर्व संख्या 1 है न्यू रिलीज़ में। अब इसमें एक चीज़ और आती है, मैं एक कलेक्टर एडिशन और दिखा दूँ, उसके बाद इनकी बात करेंगे। संपूर्ण बाल चरित, ये भी काफ़ी एक चर्चित रहा कलेक्टर एडिशन। इसका ब्लैक एंड वाइट स्लिप केस कवर मिला, और अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाया गया एक हमको न्यू कवर आर्ट मिला। डबल स्प्रेड बोलूँ कि इसको 4 फोल्ड बोलूँ, समझ नहीं आता, काफ़ी बड़ा हमको आर्ट मिला देखने को। इस तरीके से पूरा डबल स्प्रेड इस तरह से पीछे से, और ऐसा ये पहले रिप्रिंट हो चुका था संपूर्ण बालचरित पर, इस फॉर्मेट में हमको पहली बार देखने को मिला। 2000 सबसे महंगा कलेक्टर एडिशन माना जा सकता है, क्योंकि नरक नाशक का प्रीमियम एडिशन 2000 का आया था, और ये डिलक्स एडिशन है, प्रीमियम नहीं है, ये आया है 2200 रुपये का। हालांकि जब ये अनाउंस हुआ था तो इसकी प्राइस 2000 ही अनाउंस हुई थी, बट इसको आने में 3 साढ़े 3 महीने लग गए। तो इस लिहाज, और इसको 3 साढ़े 3 महीने इसलिए लग गए मेरे हिसाब से कि इसके अनाउंस होने के बाद में, इसके पीरियड लगने के बाद में आतंककर्ता सीरीज आई 1, 2, 3, 4। और ऐसा हुआ था, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जब ये संजय गुप्ता जी वाले एडिशन आ रहे थे तो मैंने कुछ ज़्यादा सीरियस लिया नहीं था, नई नई शुरुआत हुई थी, मनोज गुप्ता जी वाले थोड़े रीजनेबल प्राइस मिलते थे विद नोवल्टीज़ ऑफ कोर्स, तो फिर इतना सीरियस लिया नहीं। फिर जब ये आउट ऑफ स्टॉक हुए और काफ़ी कॉस्टली बिके, मैंने भी कुछ सेलर से ये परचेज करने की कोशिश करी, तो काफ़ी कॉस्टली मुझे मिले, और बहुत अगर मिल गए तो ऐसा मिलता कि कोई जैकपॉट लग गया हो आपको। तो फिर मन में डिसाइड किया कि यार अब ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, अगर लेना है तो जब रिलीज़ होगा तभी क्यों ना ले, एक तो नया मिले प्लस आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम है, बाद में महंगा क्यों ले। तो उस लिहाज से मैंने तुरंत परचेज करना शुरू करा। फिर मैंने जैसे अवेलेबल हुआ ये भी परचेज किया, ये भी परचेज किया, सारे परचेज किए। परचेज करते करते जब वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 मैंने परचेज करे ही थे, इससे पहले की बात बताऊँ तो इससे पहले की थोड़ी बात बताऊँ तो काफ़ी सारे कलेक्टर एडिशन, ये नहीं मनोज गुप्ता जी वाले भी मैं परचेज करे थे। एकदम से क्या हुआ, अमेजोन पे संजय गुप्ता जी कॉमिक्स 25% डिस्काउंट पे आ गई काफ़ी। पर प्रॉब्लम ये हुआ था कि वो सारी मैं परचेज कर चुका था, प्लस जब वो अमेजोन पे डिस्काउंट आया तो मेरे प्री ऑर्डर पे थे वो कॉमिक्स, मतलब मेरे पास थे भी नहीं वो कॉमिक्स, प्लस मैं उनको ले भी नहीं सकता था क्योंकि वो प्री ऑर्डर में अटके हुए थे। और वो एक ऐसा समय आया था, मैंने अपने अनबॉक्सिंग में शेयर भी करा था, काफ़ी सारे प्री ऑर्डर में अटके हुए थे। तो मेरे सामने ना यूँ हुआ कि मतलब मैंने महंगे बुक कर रखे हैं, वो भी मुझे नहीं मिल रहे, क्योंकि प्री ऑर्डर में क्या होता है कि मान लो आपने 10,000 कॉमिक्स ऑर्डर कर दी और इसमें से सिर्फ एक कॉमिक्स अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, मान लो ये कॉमिक्स रिलीज़ नहीं हुई है, तो जब तक ये एक कॉमिक्स नहीं आती तब तक वो सारा ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ प्री ऑर्डर का हिसाब होता है। तो खैर वो फिर उस बैड एक्सपीरियंस की वजह से मैंने कहा अब मैं कुछ भी ऑर्डर नहीं करूँगा जब तक कि कोई बेस्ट डिस्काउंट ना मिले, या एटलीस्ट मैं प्री ऑर्डर तो नहीं करूँगा। तो ऐसा होते ही क्या हुआ, फिर एक नया सीन क्रिएट हुआ कि ये जो युगारंभ वगैरह उत्पत्ति श्रृंखला की बात की बात होता हूँ, इसके बाद में वन रक्षक एक 3 कॉमिक्स का सेट था भेड़िया का, उसका कलेक्टर एडिशन आया, तो उसके पेपर बैक ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक थे।
तो वो ऐसा एक कलेक्टर एडिशन निकला वन रक्षक जो प्री ऑर्डर में ही आउट ऑफ स्टॉक होगा, मतलब जैसे ही वो रिलीज़ हुआ वो किसी का था ही नहीं, वो आउट ऑफ स्टॉक ही रहा। तो वो काफ़ी उसमें ड्रामा क्रिएट हुआ, फिर लोगों ने कॉस्टली बेचा जो भी। तो फिर दिमाग में आ गया कि यार कुछ भी हो सकता है, कि हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले। उसके बाद में आतंककर्ता वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 आए और इसकी काफ़ी तारीफ सुनी प्राइसिंग को लेकर के और बाइंडिंग को लेकर के, हालांकि सच्चाई सामने आ चुकी थी। तो फिर मैंने कहा कि अब ठीक है जो है एटलीस्ट ये तो ले ही लें। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में तो कोई रिस्क भी नहीं है, काफ़ी रीजनेबल प्राइस है और अब तो कुछ ऐसा है भी नहीं, और फिर ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई तो फिर मैंने ले लिए। जैसे ही मैंने परचेज़ किया उसके 4-5 दिन में नागराज जन्मोत्सव आ गया था 5 नवंबर को, और तब ये 20% डिस्काउंट में काफ़ी वेबसाइट्स में मिल रहे थे, चाहे कॉमिक्स अड्डा हो, मार्केटो। तो फिर मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा यार लें कि ना लें, ये बड़ा, और इतनी सारी जब आप परचेजिंग करते हैं तो बहुत खर्चा हो जाता है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट अगर आपको मिलता है तो आपको राहत मिलती है। उसके बाद से मैंने डिसाइड करा था कि नेक्स्ट ये 2 वॉल्यूम मैं लूँगा ही नहीं, इसलिए मेरे कलेक्शन में से 2 ही वॉल्यूम थे। फिर मुझे कुछ कमेंट्स भी मिले थे कि सर वॉल्यूम 3 और 4 का भी आप रिव्यू लेकर के आइए, तो खैर मैं वॉल्यूम 3 और 4 भी फिर मैंने बाद में लिए, तो अच्छे डिस्काउंट मिल गए थे इसलिए लिए। तो इस तरीके कुछ अनसर्टेनिटी भी रही है, बट जो प्लस पॉइंट ये रहा कि एक यूनिकनेस रही राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी में, और नोवेल्टीज़ एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट निकल करके आया संजय गुप्ता जी का। खैर तो बाल चरित से ये बात निकली थी। तो जब ये सारा हुआ ना, वन रक्षक वाला जो केस हुआ, वो जो एक आउट ऑफ स्टॉक का डर रहा लोगों को, तब जाकर के बाल चरित के बहुत सारे प्री ऑर्डर्स मिले। तो बाल चरित का प्री ऑर्डर लगा था पहले, पर इससे पहले पहले ये शायद 4 वॉल्यूम रिलीज हो चुके थे, इसलिए इतना गैप आ गया। मतलब इसको बनने में आई डोंट थिंक कि वो 3-3.5 महीने लगने चाहिए थे, क्योंकि इसके जो पेपर बैग तो ऑलरेडी संजय गुप्ता जी रिलीज कर ही चुके थे 6 पार्ट के, सिर्फ ये एक्स्ट्रा कवर है या बाइंडिंग वगैरह उस पर था। और हाँ, इसमें जो अंदर पेजेस यूज़ करते हैं वो भी काफ़ी यूनिक, देखिए इसमें आर्ट हमको मिले दोनों तरफ देखने को, तो काफ़ी ये भी एक शानदार कलेक्टर एडिशन निकल कर गया है देखिए। और ऑफ कोर्स डेवलपमेंट ऑफ कॉमिक्स हैं, सारी चीज़ें हैं इसमें, कवर आर्ट्स हैं, स्वर्ण प्रस्ट। इसको नंबर कौन सा दिया गया वो देख लेते हैं, 15 नंबर इसको दिया गया। तो अब ये थोड़ी डिसकंटिन्यूटी आती है मेरा जो कलेक्शन है उसमें, कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, उसके बाद में गैप आ गया 7, 8, 9, 10। तो 4, 5 और 6 मुझे नहीं पता कौन से हैं, मे बी वो वन रक्षक होगा एक तो पक्का, और डोगा का रक्त रक्षक या कुछ आया तो वो होगा। फिर मेरे पास है 15, तो 11, 12, 13, 14 वो कौन से हैं। खैर मैंने एक सिटी विदाउट ए हीरो भी एक ऑर्डर किया है। कुछ और नए रिलीज आए हैं कलेक्टर एडिशन की बात करें तो एक राजनगर रक्षक और एक और था आखिरी, तो भी ये 15 मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर आपको अगर समझ आए तो बताना, मुझे कमेंट में बता देना कि कौन कौन से मेरे कलेक्टर एडिशन मिसिंग है, उनको भी ऑर्डर करके अपना कलेक्शन पूरा किया जाएगा। मुझे तो लग रहा था कि मैं काफ़ी है मेरे पास में संजय गुप्ता जी के एडिशन। खैर और इसके साथ अगर नोवेल्टी की बात करें तो इसके साथ हमें एक टी शर्ट भी फ्री मिला था, मैंने उसका भी आपको एक क्वालिटी चेक वगैरह का वीडियो दिया था। तो 2000, और इसकी जो प्राइसिंग वगैरह ना काफ़ी अच्छे से, ब्रांडिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से की गई देखिए 2200। तो इसमें भी फिर ऐसा ही हुआ था, जब ये रिलीज़ हुआ तो फिर लोगों को डर लगा कि आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, और हुआ भी ऐसा आउट ऑफ स्टॉक। वो ऐसा आउट ऑफ स्टॉक हुआ था कि जिन लोगों ने 2000 की प्राइसिंग के साथ में जो प्री ऑर्डर करके थे वो आउट ऑफ स्टॉक हुआ था, 2200 में अच्छे से अवेलेबल था अमेजन वगैरह पे। तो ये रहा कुछ संजय गुप्ता जी के न्यू रिलीज़। और साथ में मैंने रख रखे हैं कुछ मोबाइल स्टैंड, आपको दिखाया था, हालांकि मैंने इनको फिट नहीं करा है अभी। ये मोबाइल स्टैंड होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देके बता दूंगा कैसे होता है। ये 3 मैंने इसलिए रखे हैं, ये कॉमिक्स तो नहीं है, नोवेल्टीज़ हैं। और अगर आप नोवेल्टीज़ की बात करेंगे तो मैंने सारी भी नहीं रखी है, क्योंकि मोबाइल स्टैंड हमको नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला के साथ भी फ्री मिला, नाग प्रलय आदि पर्व के कॉम्बो के साथ भी फ्री मिला। लेकिन ये 3 सेपरेट रिलीज़ है, मतलब ये मोबाइल स्टैंड बना कर ही कहीं सेल किए गए। इनका प्राइस रखा गया था 150 रुपीज़ बाय द वे, और फिर बाद में कुछ कभी डिस्काउंट मिलता कभी नहीं मिलता। कुछ वेबसाइट्स ने इनको 200 का बचा करके सेल करा मोबाइल स्टैंड्स को। इस तरीके से मोबाइल स्टैंड यहाँ फिट हो जाता है, जैसे मैंने वो डोगा वाला स्टैंड ही फिट कर रखा है बाय द वे। ये देखिए पेपर बैग के साथ भी ऐसा छोटा सा क्यूट सा स्टैंड ही दिया, मतलब एक्सपेरिमेंट्स किए हैं संजय गुप्ता जी ने। ये कचरा पेटी के साथ फ्री मिला था। तो ये देखिए मोबाइल स्टैंड, मतलब ऐसा MDF का है, आगे से नागराज है मान लो ये क्लासिक, और पीछे पूरा ग्लिटरी अपीयरेंस है, काफ़ी अच्छा है कि ख़राब नहीं होगा। मतलब MDF आपका पूरा से कवर्ड है, मतलब जैसे डोगा वाला अगर मैं स्टैंड की बात करूँ तो आगे पीछे डोगा है, जो हाथ से इंडोला वाला छोटा सा डोगा था वो क्यूट सा, और इधर ब्लैक कलर है लेकिन पीछे बिल्कुल खुला छोड़ दिया इसको, जैसे आपको पेपर सा दिखे लगेगा, इसको भिगाओगे तो ख़राब हो जाएगा ऐसा लगेगा आपको। फोकस नहीं हुआ, ये देखिए इस तरीके से। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है, ये सरफेस पूरी तरीके से ग्लिटरी अपीयरेंस के साथ में है, कम्प्लीटली कवर्ड है। जैसे हम लोहे को जंग से बचाने के लिए करते हैं, घर में पेंट वगैरह करते हैं, तो ये बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड है, वेल प्रोटेक्टेड। और इस तरीके से ये मोबाइल स्टैंड फिट हो जाता है, और यहाँ पे आप अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल रही ये। और 3 सेपरेट रिलीज़ हुए, हालांकि मोबाइल स्टैंड 5 देखने को मिले हैं, मेरे से थोड़ी गलती हो गई, वो रखे हुए थे नीचे लेके नहीं आया। तो मोबाइल स्टैंड और कहाँ मिले हमको, नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला के प्रीमियम एडिशन के साथ हमको देखने को मिला, और नाग प्रलय और आदि पर्व का जो कॉम्बो मैंने आपको बताया था, पेपर बैग
प्लस कलेक्टर एडिशन प्लस नागपल्ले। तो वो मोबाइल स्टैंड भी काफ़ी आकर्षक रहा और लोगों को ये अनाउंस किया गया था उस मोबाइल स्टैंड को सेपरेटली नहीं बेचा जाएगा। उस चक्कर में मैंने भी देखिए कॉम्बो लिया, तो एक ही कॉमिक्स मैंने एक तो महंगी भी ली और दो ले ली, मतलब 500 वाली भी और 700 वाली भी। 7 5 1200 में तो सिर्फ एक ही कॉमिक्स आई, सिर्फ 96 पेजेस की, और बाद में धड़ल्ले से वो बिक रहा था कुछ वेबसाइट्स पे वो मोबाइल स्टैंड। तो ये एक बड़ा इशू रहा। और बाल जैती साथ भी ऐसा हुआ, ये 2200 रुपये के सब प्राइस साथ में निकल करके आया विद टी शर्ट। अब कई लोगों को टी शर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली होता है, प्लस वो आपको फिट आएगा नहीं आएगा, वो भी कई इशू होते हैं। तो वो भी फिर कुछ सेलर्स ने एक्सपेरिमेंट करे, सेपरेटली भी बेचा, वो एक अच्छा एक इनिशिएटिव माना जाएगा। बाल चेत के साथ भी देखिए ऐसा नोवल्टीज़ मैंने आपको बताया पूरी मिली थी, सुपर कॉन्डर का मैग्नेट स्टिकर, मतलब ये सब चीज़ें मिलती हैं, कवर कार्ड्स हैं। और इस साल ये देखिए तो मुझे काफ़ी पसंद आई ये तीनों मैग्नेट स्टिकर बाय द वे, ये मुझे काफ़ी पसंद आया थोड़ा वाला नागराज का भी। पर जो मैं आपको वो बता रहा था कि रिप्रिंट्स के साथ भी अच्छी अच्छी क्वालिटी की नोवल्टी देखने को मिली है। देखिए ये किसी तरह से कम नहीं है इससे, मैं मानता हूँ कि ये एक मोबाइल स्टिकर है, स्टैंड है सॉरी, जो 200 रुपये की प्राइस के साथ में अब मिल रहा है। पहले 150 के प्राइस साथ रिलीज़ हुआ था और कई बार 10% डिस्काउंट मिला था। तो ये भी इससे कुछ कम नहीं है, क्वालिटी सेम है, MDF है, बस ये कि कम्प्लीटली ग्लिटरी अपीयरेंस है, नीचे मोबाइल रख सकते हो। ये एक मैग्नेट स्टिकर है और इन मोबाइल स्टैंड को भी मैग्नेट स्टिकर तक यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तर्ज पे मनोज गुप्ता जी भी टी कोस्टर्स लाए थे और मेरे घर पे मैग्नेट काफ़ी रखी हुई है, उनका मैग्नेट स्टिकर बना लेंगे। खैर, तो ये इस तरीके की रिलीज़ करी। अब इसमें एक चीज़ और आती है, पोस्टर्स भी रिलीज़ किए थे संजय गुप्ता जी ने, पर वो मुझे काफ़ी कॉस्टली लगे, 12,500 के बंडल से, और काफ़ी सारे पोस्टर्स थे, मतलब उनको सारा करो तो काफ़ी कॉस्टली पड़ते थे। वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, मैंने परचेज भी नहीं किए। तो आई थिंक मैंने आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया होगा कि संजय गुप्ता ने कैसा परफॉर्म करा। तो परफॉर्मेंस के मामले में अगर मैं संजय गुप्ता जी की बात करूं, उनको अगर मुझे कुछ नंबरिंग देनी हो, हालांकि मुझे नंबरिंग रेटिंग वगैरह देनी तो आती नहीं है, तो उनको 10 में से 10 तो दिए जा सकते हैं इनोवेशन के लिए, और नोवल्टीज़ के मामले में उनको नंबर दिए जा सकते हैं। और बात रहे प्राइसिंग की, तो पहले मैंने कहा था बहुत कॉस्टली लगते थे संजय गुप्ता जी कॉमिक्स, लेकिन अब मनोज गुप्ता जी भी टक्कर में आ चुके हैं, वो नोवल्टीज़ रिमूव कर रहे हैं या जो भी वो कर रहे हैं, तो प्राइसिंग का तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। पर हाँ, ये मैं बोलूँगा कि ये जो आउट ऑफ स्टॉक वाली स्ट्रेटजी थी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, उससे काफ़ी कन्फ्यूजन रहा। मेरे जैसे जो बायर्स होते हैं, जैसे मान लो मेरे चैनल है, या शुरू में तो खैर मैं रैंडम परचेज करता था, इस तरीके सोच के नहीं परचेज करता था, अब थोड़ा चैनल के हिसाब से सोचता हूँ। तो मान लो कि मैंने बाद में कॉस्टली होने के बाद ये चीज़ें परचेज करी, न्यू रिलीज़ जब आई थी तब परचेज करता, तो हो सकता है उससे आप लोगों को भी बेनिफिट मिलता, क्योंकि अगर कोई चीज़ रिलीज़ हो उसी समय आपको उसका रिव्यू मिल जाए तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो उस तरीके से सोचो तो ठीक है, पर फिर भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि आपको एक तो MRP प्लस शिपिंग पे मिल रही है कोई चीज़, या फिर ब्लैक में मिल रही है कोई चीज़, या फिर आपको 10% डिस्काउंट में मिल रही चीज़, या फिर आपको 25% डिस्काउंट में मिल रही है, या अमेजन को छोड़ दे चलो उसमें शिपिंग वगैरह लगता है, तो मैं फ्लैट 20% पे भी चीज़ें मिली, और अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग डिस्काउंट्स मिले। तो एटलीस्ट ये आउट ऑफ स्टॉक वाला नहीं है हिसाब होना चाहिए, तो फिर क्या हिसाब नहीं लग पाता। जैसे कि आप वन रक्षक आउट ऑफ स्टॉक हुआ तो आतंक करता एकदम से परचेज करना पड़ा, और उसमें ये बाल चरित्र के प्री ऑर्डर्स लग रहे थे, तो निश्चित रूप से इसके प्री ऑर्डर्स में भी इजाफा हुआ होगा कि लोगों को लगा होगा जिस तरह से जो है ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई है वन रक्षक, तो कहीं ये भी आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। तो फिर वो लोगों का, अब इंसान क्या करता है, जितना हो सकता है उतना बेनिफिट करने की कोशिश करता है। तो मान लो कि एक कॉमिक्स हम अलग से ऑर्डर करते हैं, वेबसाइट्स का एक इशू होता है कि कुछ 750, कुछ 500, कुछ 400 एक फिक्स प्राइस पे फ्री शिपिंग देते हैं, उसके अलावा 50 से 70 रुपये शिपिंग लगती है। अब मान लो मुझे 200 रुपये की कॉमिक्स खरीदनी है, मैं ये भी बताता हूँ, ये जो 4 कॉमिक्स आई हैं, नाग प्रलय, ट्रैप, दोषपूर्ण, कचरा पेटी, ये 200 रुपीज़ की प्राइस साथ में, ये बिग साइज़ में। तो अगर मुझे कॉमिक्स लेनी है तो मुझे शिपिंग देनी पड़ेगी साथ में। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा ऑर्डर करते हैं कि साथ में किसी और के साथ मंगवा लें। अब मान लो कि मैंने बाल चरित्र का प्री ऑर्डर दिया, साथ में मैंने ट्रैप को उसमें रख दिया, या कचरा पेटी को रख दिया, या दोषपूर्ण को रख दिया, तो वो 3.5 महीने तक प्री ऑर्डर का अटकना। तो अगर संजय गुप्ता जी के अगर मैं पॉइंट्स काटना चाहूँ तो 2 जगह कटेंगे, एक तो प्री ऑर्डर का काफ़ी लेट हो जाना, और दूसरा चीज़ों का आउट ऑफ स्टॉक होना विदाउट इन्फॉर्मेशन। क्योंकि मेरे हिसाब से बायर्स भी लगभग फिक्स हैं, तो उनके जितने युगारम बिके होंगे उतने ही बालचित बिकेंगे रफली, जितने प्रीमियम एडिशन ये बिके होंगे। एक तरीके की एक बायर्स की एक कैटेगरी होती है कि कौन से पेपर बैग को पसंद करते हैं, कौन सा कलेक्टेड एडिशन हो, तो लगभग इनके पास एस्टिमेट तो होता ही होगा। तो इन 2 चीज़ों में अगर पॉइंट काटे जा सकते हैं। अदरवाइज़ इनोवेशन की बात करें, संजय गुप्ता जी को पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे, और उन्होंने स्लिप केसेज में कॉमिक्स दी और जिप लॉक में दी, तो स्टोर करने में बड़ा मज़ा आता है इनके कॉमिक्स को। और एक काफ़ी ब्यूटीफुल कवर्स लग रहे हैं, देखो आपको भी काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे ये। तो एक यूनिकली पिक करा, मतलब क्वालिटी की मैं बात करूँ तो मैं क्वालिटी वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, इसके लिए मैं वैरायटी या एस्थेटिक वर्ड यूज़ करूँगा। क्योंकि क्वालिटी में क्या है कि मैं आपको महाभारत का मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था, मेरे पास एक भगवद गीता एज इट इज़ एक स्कोन वाली बुक रखी हुई है, काफ़ी मोटी थिक बुक है, बालचरित जैसी होगी शायद, जो भगवद गीता एज इट इज़ मैं दिखाऊँगा आपको।
आज मैं लाना भूल गया, नीचे पड़ी थी वो, इतनी मोटी होगी लेकिन उसको कभी भी खोल के पढ़ने में बिल्कुल इशू नहीं आता, इतना मज़ा आता है ना, मतलब ऐसा लगता है कि वो पढ़ने के लिए बनी है। तो उस तरीके से कलेक्टर एडिशन अभी भी वो चीज़ मिसिंग है, चाहे हम मनोज गुप्ता जी की बात करें या संजय गुप्ता जी की, दोनों में ये चीज़ है। तो देखते हैं वो दिन कब आता है जब कलेक्टर एडिशन को बिना किसी टेंशन के पढ़ा जा सकेगा। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इन कॉमिक्स की। तो ये काफ़ी बड़े साइज़ में आए और राज कॉमिक्स के द्वारा रिलीज सबसे बड़े साइज़ के कॉमिक्स में से ये एक है, नागप्रलय। और सच में ना ये उस समय काफ़ी कॉस्टली लगा था जब इसकी प्राइस आई थी 200 रुपये 32 पेज के, क्योंकि 32 पेज के उस समय रिप्रिंट 60 रुपये में दे रहे थे मनोज गुप्ता जी विद स्टिकर्स, और 70 में दे रहे थे या 75 में दे रहे थे संजय गुप्ता जी, अगेन विद स्टिकर विद ट्रेडिंग कार्ड। तो ये हमको मिला था 200 में, पर हाँ इसके हाथ में काफ़ी बड़ा स्टिकर और एक बड़ा पोस्ट कार्ड या ट्रेडिंग कार्ड हमको साथ में मिला था, तो वो थोड़ा बैलेंस करता है। प्लस साइज इसका, तो जो बिग साइज़ की कॉमिक्स आई थी सर्पसत्र राज कॉमिक्स में, एक मिनट वीडियो पॉज करके वो भी दिखाई देता। ये देखिए सर्पसत्र का सेकंड पार्ट जो भी काफ़ी फेमस हो रहा था, सर्पद्वंद्व में लेके आया हूँ, पॉली बैग में नहीं आया था बाय द वे, ये मैंने किसी और कॉमिक्स की पॉली बैग यूज़ करी है इसके लिए। फिर आया बाकीलाल, एक कॉमिक्स आई थी मनोज गुप्ता जी की, उसमें एक पॉली बैग मिला था, तो मैं उसी को बार बार यूज़ करता हूँ। सर्पसत्र पढ़ता हूँ तो ये सर्पद्वंद्व को इसमें रख देता हूँ, सर्पद्वंद्व पढ़ता हूँ तो उसको रख देता हूँ। खैर, तो नागप्रलय इससे भी बड़े साइज़ में आई। मैंने शुरुआत में जब कंपेयर किया था मैंने बताया था कि अमर चित्र कथा का एक साइज़ आप ले सकते हैं मानक, हालांकि अमर चित्रकथा से थोड़ी छोटी रह जाती है ये। तो अमर चित्रकथा के साइज़ में मनोज गुप्ता जी ने जो भी कॉमिक्स दी उसको बिग साइज़ के नाम से फेमस किया गया, और संजय गुप्ता जी की यही कॉमिक्स बिल्कुल उस साइज़ की विड्थ में, देखिए विड्थ में भी थोड़ी सी बड़ी निकल करके आती है, थोड़ी सी मानो बड़ी आधा सेंटीमीटर मानो पर बड़ी है विड्थ में भी, और लेंथ में देखिए कम से कम 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, मतलब काफ़ी बड़ा है, देखिए इतना बड़ा। तो मैं ये मानूंगा कि राज कॉमिक्स में अब तक रिलीज बिग साइज़ में है। अब आप सुपर साइज़ को बीच में मत ले आना, वरना फिर उससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। सुपर साइज़ कॉमिक्स वो होती है जो महानायक खलनायक वगैरह जो कॉमिक्स आई थी इसकी जस्ट डबल होती है, उसको छोड़ देते हैं, न्यू रिलीज़ की बात करते हैं। तो उस हिसाब से काफ़ी बड़ा साइज़ है, प्लस फुल आर्ट मिलता है फुल पेज में, मतलब आपको वाइट बॉर्डर नहीं मिलते हैं, तो इसको काफ़ी अच्छा एस्थेटिक जो एक्सपीरियंस आता है। उसके पेज जो ना काफ़ी थिक थे, आज भी इसको हाथ लगाते हैं तो लगता है 2 पेज एक साथ आ जाएगी। तो एक इनोवेटिवली काफ़ी अच्छा लगा ये कॉमिक्स। आदिल खान जी का आर्टवर्क था, पहली बार आदिल खान जी ने शायद नागराज को बनाया होगा, और इसके बाद में उन्होंने और एक्सपेरिमेंट करा। अब मैं जल्दी से वीडियो कंक्लूड करूँगा क्योंकि इन सब के इंडिविजुअल मैं आपको रिव्यूज़ वगैरह सब दे चुका हूँ। तो ये एक मैंने संजय गुप्ता जी के जो टिल रिलीज़ हैं, मतलब सारे तो नहीं जो मेरे पास है उनकी मैंने बात करने की कोशिश करी। ट्रैप में एक नया एक्सपेरिमेंट करा, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके का कवर है और कोई आर्ट नहीं, मतलब हम हमेशा ये विश करते हैं कि जो हमको कवर आर्ट या कोई भी आर्ट मिलता है उसके ऊपर से ये चीज़ें हट जाएँ, ये लोगो वगैरह, पर ये पॉसिबल नहीं हो पाता। युगारम में हालांकि इसकी कोशिश करी गई थी, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, फिर दिखाता हूँ। देखिए कि लोगो वगैरह हटा करके आपको फ्रेश एक आर्ट दिया जाए, पर उसमें भी छोटा सा क्रेडिट रह ही जाता है। तो ये शायद उनको संजय गुप्ता जी को एक आइडिया दिमाग में रहा होगा। तो ट्रैप का उन्होंने कवर में 2 स्प्लिट कर दिया है, देखिए कवर को अगर मैं इसे खोलूँगा तो उन्होंने आर्ट बिल्कुल अलग कर दिया, पर हाँ एक जो आर्टिस्ट को क्रेडिट देना बहुत जरूरी है, छोटा सा क्रेडिट दिया, देखिए ऐसा आर्ट दिया ट्रैप का, और उसके लोगोज अलग कर दिए, और इससे लॉस नहीं हुआ था। मुझे भी लगा था शुरू में कि एक पेज एक्स्ट्रा कर दिया, नहीं, ये दोनों पेज कवर का ही पार्ट है, पेज उतने ही अंदर इतने नागप्रलय वगैरह मिले थे। तो इस तरीके की ट्रैप की स्टोरी विद वाइट बॉर्डर बाय द वे, तो नागप्रलय के बराबर तो नहीं कर पाएगी, पर काफ़ी यूनिक कॉमिक्स लगा और स्टोरी वाइज भी काफ़ी यूनिक लगा। पहली बार चंडिका को इतना लाइमलाइट दिया गया और ध्रुव को बिल्कुल साइड में रखा गया। तो स्टोरी वाइज और नोवेल्टी वाइज काफ़ी तरह के एक्सपेरिमेंट करे। उसके बाद संजय गुप्ता जी लेकर के आए भेड़िया का एक बिग साइज़ कॉमिक्स दोषपूर्ण, और उसमें देखिए मैंने इसकी खाली नोवेल्टी रख रखी थी दिखाने के लिए। इस तरीके के पोस्ट कार्ड और स्टिकर मिले थे, मतलब नोवेल्टी ज़रूर मिली थी दोषपूर्ण। और इसमें नया एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, मुझे अमर चित्र था कि याद इसको देख के आई थी, लेज़र कट की शुरुआत इससे करी गई। यहाँ पे देखिए ये महाभारत की तरह गोल्ड से दोषपूर्ण लिखा गया पीछे भी। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट किए। इसमें हालांकि हमको वाइट बॉर्डर देखने को मिलता है, पर फिर भी काफ़ी अच्छा आर्ट विदाउट बॉर्डर का आर्ट भी देखने को मिला। तो ये 4 रिलीजेस करे और काफ़ी यूनिक रिलीजेस हैं। 4th मेरे पास ये आया है कचरा पेटी, और इसके पेजेस जो है वो नागप्रलय जितना थिक तो नहीं है, पर फिर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, देखिए बहुत ही अच्छा और अच्छी स्टोरी मुझे लगी। और इसी के साथ में मैं आपको फिर से लास्ट इसी से मैंने शुरुआत करी थी, ये नोवेल्टी हमको देखने को मिली थी डोगा का स्टैंडिंग। तो ये मेरा रिव्यू था राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी का, जो मेरा कलेक्शन है न्यू रिलीजेस का, प्लस मेरे जो व्यूज़ थे। आपके कुछ और व्यूज़ हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और ये जो कलेक्टर एडिशन मुझसे कौन कौन से छूट गए, अगर कोई उसकी लिस्ट बना के अगर यदि पॉसिबल है तो मुझे कमेंट में बताइए। मैं फिर बताता हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 7, 8, 9, 10 और बाल चरित्र 15। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अंत तक बने रहने के सभी का धन्यवाद।